देखो बेटा, एक दुकान है, पहले हमारी ही थी, उसकी कीमत आज 15 लाख रुपए है। 2-3 दिन में सौदा होने वाला है। अगर 3-4 दिन के लिए 15 लाख रुपए का इंतजाम हो जाता तो हम कुछ कोशिश करके देखते हैं। अर्जुन, तुम हमारे बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्योंकि हम तुम्हें पसंद करते हैं। मतलब तुम्हारी दोस्ती को पसंद करते हैं। देखो, हम तुम्हें वचन दे चुके हैं और इस बार हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। अब तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, तुम आज के बाद ऐसा दोबारा वापस कभी कुछ नहीं करोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हम आगे से ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। ख्याल रखना अपना। चलते हैं। कैसी रही मेरी एक्टिंग? एकदम रोल के अंदर घुस गया था। अरे हाथ दो। ये 15 लाख के चक्कर में मुझे तो कहीं जेल वेल नहीं हो जाएगी? अरे ऐसे कैसे जेल होगी? और किसे पता है कि आप इस ड्रामा में शामिल थे? अब तो ये दाढ़ी और मुंह छटाइए कमलकांत सक्सेना जी। अरे ये सब संभाल के रखिए, अभी नाटक का दूसरा अंक भी बाकी है। ठीक है भाई, इतनी मेहनत की है, कुछ नोट शोट दिखाओ। आज की आपकी नाइट। वाकई मजेदार है, वाकई मजेदार है। क्या लगता है सिमी, प्लान काम करेगा? तीर तो निशाने पे लग चुका है चांदनी। मैं सीता और गीता दोनों पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि अभी तुम्हारा हीरो 15 लाख के जुगाड़ में बैठा होगा। $15 लाख। 15 लाख गुरु। एक बात बताओ हमको, अब तक तुम अपने दिल को क्या साइलेंट मोड पे रखे थे, जो रिंगटोन फुल कर दिए हो? 15 लाख देने का वादा करके आ गए तुम लौंडिया को। तुम यहाँ किस बात के दोस्त हो? जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तुम हमारी कोई मदद तो करते नहीं। गुरु कसम लवली की बता रहे, इस बियर की सौगंध खा के सपने में भी हम 1 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे। तुम हमारी हेल्प करोगे या बस बियर पी के बोतल खाली करोगे? देखो 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 डूड ब्रो, बड़ी अब इससे ज्यादा अंग्रेजी हमको आती नहीं है। आज तक हमारे बाप के गले से हमने हाईएस्ट चोरी की है केवल 1500 रुपए की। अब वो कोनो सहवाग तो है नहीं हम कि साला एक ही मैच में हम ट्रिपल सेंचुरी मार दे। तो गुरु तुम्हारी लव स्टोरी में हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा केवल 1500 रुपए। बाकी के जो है वो कहाँ गया पेन हमारा? 14,98,500 का हिसाब तुम कर लेना। यार कैसे दोस्त हो तुम हमारे? गुरु एक धक्कड़ आइडिया हमारे पास। क्या आइडिया है, जल्दी बताओ। गुरु देखो, ठाकुर ने तुमको उसकी तिजोरी दिखा दी और अपना ठाकुर एक नंबर का घनचक्कर, और उसने तुमको तिजोरी की चाबी भी दे दी है। तो गुरु करना क्या है? घुमाओ चाबी, निकालो नोट और दे दो लड़की को पैसे। और कुछ टाइम बाद जब लड़की तुमको पैसे वापस करेगी तो वहीं जाके पैसे वापस रख देना। तुम्हारी लव स्टोरी सेट। यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम हमें चोरी का आइडिया दे रहे हो। तुम जानते नहीं हो क्या हमारे सिद्धांत? हमारा सिद्धांतों का ना भोपू बना के अपने। देखो गुरु, अगर लौंडिया को खुश करना है ना तो सोचो मत, और अगर सोचना ही है तो फिर सारी जिंदगी सोचते ही रहो। हम जा रहे हैं बियर लेने के लिए, नशा उतार दियो हमारा तुम पूरा। 15 लाख 15 लाख। हेलो। हाँ अर्जुन, कैबिन में आना। जी अभी आया। हाँ अर्जुन। मैं कब? हाँ अर्जुन आओ। तुमसे एक काम था, चांदनी के डेस्क पे जितनी भी फाइलें रखी हैं सारी फाइलों को उठाओ और उसे अपने डेस्क पे रखो। आज से वो सारी फाइल की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्यों सर, क्या हुआ? बताइए। जुम्मे जुम्मे 2 दिन हुए नहीं और 15 लाख का लोन मांग लिया।
कल को कोई पुलिस कंप्लेन कर ले और मांग ले 50 लाख तो? सर वो कहाँ जाएगी और कैसे ये सब कर पाएगी? कहीं भी जाए, हमसे क्या? हमने क्या एक कंपनी हेल्प करने के लिए खोल रखी है क्या? अच्छा सुनो, मैं 2 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, तो पीछे से ये 4 फाइल निपटा देना तुम, ठीक है? हो जाएगा। कौन ढोल बजा रहा है? जाके बंद करवाओ उसे, वरना मैं उसका ढोल बजा दूंगा। जाओ। अरे बजने दो ढोल नगाड़े, बजने दो। अरे संपत जी, मुंह मीठा करवाइए। किस खुशी में? ये लीजिए, नहीं पार्टी हाईकमांड ने आपके नाम पे मोहर लगा दी। क्या? अरे पापा, कब हुआ ये? बाप का हाथ सर पर है, ऐसे हुआ। अरे वो तो हमने राजनीति में रिश्ते जोड़ दिए और आप कुर्सी पे विराजमान होने के थोड़ा सा करीब पहुंच गए, वरना अर्जुन शर्मा ने तो आपका पत्ता। आप ही रोके हुए हैं इसीलिए, वरना अब तक तो उस अर्जुन शर्मा की खाल खिंचवा के अपने पैरों की जूतियां बनवा लेते। अरे 2-4 महीने की बात है, सब भूल जाएंगे अर्जुन शर्मा कौन। जी। आप तो बस इतना याद रखिए कि अभी कुर्सी के लिए आपका सिर्फ चयन हुआ है, कुर्सी मिली नहीं है आपको। हाँ, ध्यान से। संपत अंकल जी, एक बात पूछे आपसे। जी पूछिए। क्या लगता है आपको, हम दोनों में से किसकी किस्मत ज्यादा बुलंद है, पापा की या हमारी? उन्होंने शुरुआत की थी एक कार्यकर्ता से और हमने डायरेक्ट अध्यक्ष पद। वैसे छोटे साहब जी, किस्मत तो आपकी बुलंद है। तो फिर ये समझते काहे नहीं है? जब तब आते जाते हमें ज्ञान दे जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा हम कब कानपुर से दिल्ली कब पहुंचे। छोटे साहब जी, एक बात कहें आपसे? कहिए कहिए। इतना उड़ना ठीक नहीं है। उड़ेंगे नहीं तो आसमां छुएंगे कैसे? चलिए जाइए। जी। चांदी रुक जाओ, क्या कर रही हो यार? अगर 3-4 दिन के लिए 15 लाख रुपए का इंतजाम हो जाता तो आपकी सारी परेशानी दूर करने समझिए फरिश्ता आ गया आपके घर में, है ना अर्जुन? करेंगे ना परेशानियां दूर। क्या हुआ बेटा, तनाव में लग रहे हो या फिर नौकरी चली गई? नहीं, नौकरी सही सलामत है, बस कुछ दुविधा में फंसे हुए हैं। जो इच्छा हो ही मन माहे, राम कृपा कछु दुर्लभ ना। बेटा उस पर भरोसा करो, वो हर दुविधा का हल देगा। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। हमको बहुत जरूरत है 1000 रुपए की। तो क्या है कि पत्नी के लिए दवा लानी है, बेटा कल आने वाला है गुरुग्राम से, उसके आते ही तुरंत लौटा देंगे। बद्री जी, इस वक्त हमारे पास 1000 रुपए तो नहीं है। कुछ करो शर्मा जी, आप तो जानते ही है कि पत्नी को सकरा कर रहोगे। देखो हम आपको दुकान के हिसाब से 1000 रुपए दे सकते हैं, लेकिन कल शाम को हमें हिसाब देना है, तो उससे पहले लौटा दीजिएगा। हम सुबह दुकान खुलती ही आ जाएंगे। 1 मिनट। ये लीजिए 1000। धन्यवाद। पापा, अगर कल बद्री चाचू ने पैसे नहीं लौटाए तो? बेटा वो है ना, वो सबका हिसाब रखता है। मगर दुकान के हिसाब से ऐसे पैसे लेना गलत नहीं है?
किसी भी जरूरतमंद की मदद करने में कोई बुराई नहीं। और वैसे भी ये मैं सुरेंद्र भाई साहब को बता दूंगा। अगर बद्री चाचा की नीयत बदल गई तो क्या, मैं अपनी तनख्वाह से कटवा दूंगा। पर जब माँ आपसे पैसे मांगती है तब तो आप ऐसे नहीं करते। एक मिनट बेटा, दोनों में बहुत फर्क है। अगर मैं अपनी पत्नी की मदद के लिए ऐसा करता हूं तो इसमें मेरा स्वार्थ है, लेकिन अगर मैं बद्री जी की मदद के लिए ऐसा करता हूं तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। अरे सुनो, तुम वो दुविधा की बात कर रहे थे, क्या हुआ? जवाब मिल गया पापा। थैंक यू सो मच। क्या तुम भी अपने पापा की तरह अपनी जिंदगी को सिद्धांतों की वेदी पर बलि चढ़ाओगे? उनके सिद्धांत और हमारा गुस्सा, इसीलिए तो 5 महीने में 5 नौकरी बदल चुके हो या फिर निकाले जा चुके हो। वैसे अर्जुन, तुम्हें अपनी सिद्धांतों की चक्की पीसनी है ना, तो पीसो, बेशक पीसो, लेकिन हम सबको मत पीसो 2 पार्टों के बीच। और इस डेटा के अनुसार नया पुल कभी बना ही नहीं, पुराने पुल की मरम्मत कर दी। ये कम से कम पूरे 300 करोड़ का घोटाला है। अरे भैया, तुमने वो कर दिखाया जो इससे पहले कानपुर में कोई नहीं कर पाया है। एक दिन में भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया हो तुम। आज से तुम ही हमारे असली हीरो। 4 दिन हुए नहीं नौकरी करते हुए, तुम्हें लोन चाहिए। लोन तो क्या, तुम्हें एडवांस सैलरी भी नहीं मिलेगी। हमारे पापा को 2-3 दिनों के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। तुम ही बताओ कौन देगा हमें 15 लाख रुपए? भगवान जी, हम जानते हैं हम पाप कर रहे हैं और इसका हम प्रायश्चित भी कर लेंगे, और ये पैसे हम अपने लिए नहीं ले जा रहे। चांदनी को इन पैसों की जरूरत है, तो जैसे ही हमें लौटाएगी हम वापस रख देंगे, और साथ ही अजय सर को सब सच बता देंगे जैसे ही वो वापस आ जाएंगे। सिर्फ 2 या 3 दिन की बात है, अब प्लीज हमारा ख्याल रखिए। अरे आ गया। हाय। देखो चांदनी, जिंदगी में है ना, हमने पहली बार किसी के लिए गलत कदम उठाया, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि तुम दोबारा अपनी जान देने ऐसा कोई पागलपन ना कर बैठो। वैसे पैसों का इंतजाम हो गया। अर्जुन, तुम्हारे पास इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? देखो चांदनी, अजय जी ने हम पर आंख मूंद करके विश्वास करते, और आज हमने उनके साथ विश्वासघात किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। सच कह रहे, चोरी तो क्या, जिंदगी में हमने झूठ भी गिन चुन कर 10 बार बोला होगा, वो भी ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए, एग्जाम्स, कुल्फी। तुम टेंशन मत लो अर्जुन, हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे ही 15 लाख मिलेंगे हम 1-2 दिन में तुम्हें वापस कर देंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम अजय सर से माफी जरूर मांगेंगे। पागल हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। आज के हिसाब से हम 20% पागल। अगर झूठ को सच बना के जीते ना, तो हम कब के लीडर बन गए होते। ये लो, तुम्हारे पापा के सपनों की बुनियाद।
थैंक यू सो मच अर्जुन, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। थैंक्स। इसमें थैंक्स बोलने की क्या बात है, तुम दोस्त हो हमारी। और ये क्या, तुम इतनी टेंशन में क्यों? हाँ, तुम मुस्कुराओ, अरे सब ठीक हो जाएगा। वापस जान मान देने का इरादा तो नहीं है? थैंक्स अर्जुन। चलिए चांदनी, चलिए। बाय। अब होगी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। जितनी इंसल्ट उसने तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई की है ना, उससे कहीं ज्यादा अपमान अब अर्जुन शर्मा का हुआ। और इस डेटा के अनुसार नया पुल कभी बना ही नहीं, पुराने पुल की मरम्मत कर दी गई। ये कम से कम पूरे 300 करोड़ का घोटाला है। ये हमारा पैसा है जो ये लोग अपनी जेब में डालकर बैठे हैं, फिर चाहे आप या हमारी जान क्यों न चली जाए। जिस जनता की वो सेवा किया करते थे, आज उसी जनता ने उन्हें खलनायक बना दिया। नायक बना खलनायक। अर्जुन शर्मा जिंदाबाद के नारे सुनकर हमसे सॉरी कहलवाते थे, तब तक ठीक था। पर अब तुम्हारी वजह से हमारे पापा को सॉरी कहना पड़ा, उनका सर झुका। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब होगा तुम्हारी कहानी का लास्ट चैप्टर शुरू। दिल से जनता की सेवा करने वाले हमारे पापा पर कीचड़ उछाला था ना इसने। अगर हम हमारे पापा के लिए इतना भी ना कर सके ना सिमी, तो लालत है हम पर। बहुत इतरा रहा था ब्रेकिंग न्यूज बनाओ। अब पता चलेगा जब खुद ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। शिकायतें तुमसे नहीं खुद से हैं। माना झूठ तेरे थे, पर उन पर यकीन तो मेरा ही था। फिर मिलेंगे। अलग तिरंजन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सॉरी बाबा जी, माफ कीजिएगा, हमारा सच में ध्यान नहीं था। बच्चा, यही तो तुम्हारी समस्या है। माथे पे साफ लिखा है, तुम्हारी 7.5 शुरू होने वाली है। हम सच में, हम ऐसी सारी बातों में विश्वास नहीं करते। जो होना है होके रहेगा। अलग तिरंजन, अलग तिरंजन। कसम लवली की बता रहे गुरु, सुसाइड करने के कुछ और आसान उपाय है। होटल लैंडमार्क से लगाओ छलांग, धड़ाम, कहानी खत्म। या फिर जो है शुक्लागंज के पुल से लगाओ गंगा मैया में डुबकी और बोलो जय हो गंगा मैया की। क्या कर रहे हो यार, बकैती बंद करोगे? इधर हम परेशान हैं और तुम हमें मरने के नए नए उपाय दिए जा रहे हो। अरे तुम पुरानी फिल्मों में नहीं देखे हो का? उस सोने की मूर्ति चोरी करने के लिए गुफा में जाते हैं। वो मूर्ति तभी उठा सकते हैं जब उसके स्थान पर उतने ही वजन की कोई और वस्तु रखे, नहीं तो गुफा देखकर तुम्हारा कचुम्बर बना देगी गुरु। एक बात बताओ, तुमने आज कुछ ज्यादा पी लिया क्या? अरे भैया, हमारे दिमाग की बत्तियां एकदम जल रही है। तुमने उस लौंडिया की जान बचाई, बहुत अच्छा किए, लेकिन अब जो है उसके स्थान पर तुम आके खड़े हो गए हो। तो अब गुरु तुम्हारा पैर वहां से हटाओगे तो गुफा तो देखकर तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी ना कसम लवली की। उठो भैया, वहां बैठो, 2 चाय। ओ, हमको चाय वाय नहीं चाहिए। अरे चाय पे गुस्सा काहे निकाल रहे हो गुरु, बैठो ना यहाँ पे। एक बात बताओ, हमारी और तुम्हारी दोस्ती एकदम जय और बीरू टाइप है, ठीक है? अब हम तुमको बोले कि हमारे लिए 15 लाख रुपए चोरी कर लाओ, ला दोगे का? क्यों? बियर की दुकान खोलने के लिए? यार गुरु, तुम जिस पिक्चर के हीरो हो ना, उसकी कहानी हमको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। हम छत से कूदे, तुमको नौटंकी लगता है। और यहाँ लौंडिया ने आके लगा दी, बस तुम तो दिल की तिजोरी ही खोल दिए। जो बोल रहे हो ना सब बकवास। बे बकवास हम नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। लौंडिया की जान बचाई, बहुत अच्छा की, लेकिन हम गले में फंदा अपने डाल दिए हो तुम। मान लो लौंडिया ने पैसे नहीं लौटाए, क्या कर लोगे? धोखा देके भाग गई, क्या उखाड़ लोगे उसका? क्या लौंडिया लौंडिया कर रहे हो? पहले तो उसका नाम चांदनी है और वो ऐसी लड़की नहीं है, ठीक है? अरे या फिर मान लो वो जा कैसे भी पैसे ला रही है, 7-8 दिन और लग गए लाने में, क्या कर लोगे? हमको नहीं पता, जो भी होगा देखा जाएगा। जैसे ही अजय सर वापस लौटेंगे ना, हम उन्हें सब सच सच बता देंगे। क्या बात है, अजय सर को जाके बोलोगे हैं? वो तुम्हारी बात सुनेंगे, समझेंगे और तुमको परोपकार का नोबेल पुरस्कार देंगे।
यार अर्जुन, ये बच्चों वाला दिमाग कहां से लेके आए तुम? जो इंसान 15 लाख के लिए उस लड़की को जॉब से निकाल सकता है, वो तुम्हारी बात समझे। पहले खुद आइडिया देते हो, उसके बाद खुद की बात पे खुद ही पलटी मारते हो। यार हमने आइडिया दिया था। और नहीं तो क्या? हम बोले कि हाथ की नस काट लोगे, कुएं में कूद जाओगे। यार हम तो बियर पी रहे थे, दे दिया आइडिया। हमको क्या मालूम था कि तुम सही में उसको 15 लाख रुपए दे दोगे जाके। देखो गुरु, जब पुलिस तुमको ले जाएगी ना तो सूली पे चढ़ाएगी, तो हम वो श्रद्धांजलि वाला हार लेके जरूर आएंगे तुमको चढ़ाने को। सब कुछ नहीं होगा। वो चांदनी वैसी लड़की नहीं है। उसने कहा है कि वो उनसे प्यार करती है। तुम जो भी कर रहे हैं उसके बाबा की मदद करने के लिए कर रहे हैं। दिल के कोने में इस बात की तसल्ली है कि हमने जो किया अच्छा किया, पर दूसरे कोने में डर भी, कहीं गलत तो नहीं कर बैठे हम।